कि आत्माएं हमारे चारों तरफ हमेशा घूमती रहती है और वो हमें तब तक परेशान नहीं करती या वो हमें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक उनकी इच्छा ना हो या हमने कुछ ऐसा ना किया हो जिनसे वो गुस्सा हो गई हो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो आत्माओं या भूतों को प्रवोक कर देते हैं, कुछ गेम के द्वारा, कुछ हरकतों के द्वारा। ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस वीडियो में, जब चार दोस्तों ने मिलकर कई आत्माओं को प्रवोक करने की कोशिश की और उनके साथ क्या हुआ वो आप इस वीडियो में देखिएगा। तो मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिससे आप आत्माओं से बात कर सकते हैं। उसी गेम में से एक है चार्ली चार्ली। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी गेम के ऊपर है और चार दोस्तों ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसके वजह से उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। चार दोस्त विजय, आनंद, राज और सूरज बहुत ही गहरे दोस्त थे और 12th के एग्ज़ाम के बाद वो सोचते हैं कि एक रात हम लोग चारों मिलके सूरज के घर पे पार्टी करेंगे और वो रात हम लोग बहुत मज़े करेंगे। ऐसा ही होता है, वो लोग एक रात सूरज के घर पे चले जाते हैं नाइट स्टे करने के लिए। रात के करीब 12 बज रहे थे और चारों लोग बातें करते करते अब बोर हो चुके थे। तभी राज को एक अजीबोगरीब आइडिया आता है। वो बोलता है कि चलो हम लोग चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं। सब कोई राजी हो जाते हैं मगर सूरज राजी नहीं होता क्योंकि सूरज थोड़ा डरपोक किस्म का था। वो बोलता है कि चार्ली चार्ली गेम अगर हम लोग खेलेंगे तो उससे कुछ अनहोनी ना हो जाए। मगर जहाँ चार लड़के दोस्त एक साथ मिल जाते हैं वो तो आपको पता ही है कि ईगो क्लैश तो होती है। बाकी तीन सूरज को समझाते हैं कि तू डर मत, हम लोग सब साथ ही में हैं और कुछ होगा तो देखी जाएगी। और जोश जोश में सूरज भी हाँ बोल देता है। तब चारों लोग मिलके एक पन्ने पे यस नो लिख देते हैं और उस यस नो के बीच में दो पेंसिल लगा दिए जाते हैं और उसके बाद चारों एक सर्कल करके बैठ जाते हैं और राज पूछना स्टार्ट करता है, चार्ली आर यू हेयर? मतलब चार्ली क्या तुम यहाँ पे हो? ऐसे कई बार क्वेश्चन करने के बाद भी कोई जवाब या कोई उन्हें साइन नहीं दिख रहा था। तभी आनंद बोलता है कि ये एक बकवास गेम है और हम लोग सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विजय भी बोलता है कि मेरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मगर तभी रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जो पेंसिल है वो जोर जोर से घूम के यस की तरफ इशारे करने लगती है। तब राज बोलता है कि चार्ली यहाँ आ चुका है। तब सब कोई एक एक करके चार्ली से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे चार्ली क्या तुम मर गए हो? चार्ली क्या तुम एक आत्मा हो? हमेशा पेंसिल यस के ऊपर ही दिखा रही थी और कुछ क्वेश्चन पे नो पे भी जा रही थी। सूरज ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था और आनंद अभी भी इसको एक बकवास गेम ही समझ रहा था। तभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बाद जो चार्ली चार्ली गेम था वो बहुत ज़्यादा डरावना मोड़ ले लेता है। विजय वहाँ पे चार्ली से ये पूछ लेता है कि चार्ली क्या तुम हमें परेशान कर सकते हो? तो जो पेंसिल है वो यस के ऊपर आ जाती है और तभी रूम्स की लाइट फ्लिकर होने लगती है और फ्लिकर होते होते लाइट्स ऑफ हो जाती है। उस ऑफ लाइट में अंधेरे रूम में चारों को दो लाल चमकती हुई आंखें दिखती है और चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी राज थोड़ी सी हिम्मत करके रूम की लाइट वापस जला देता है और जब वो पूरे रूम में देखते हैं कहीं कुछ भी नहीं था। तभी सब कोई देखते हैं कि सूरज पोजेस्ड हो चुका है। सूरज की आंखें सफ़ेद हो चुकी है और सूरज अजीबोगरीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। तभी सूरज खड़ा होता है और तीनों से पूछता है, कैसा लगा मुझे मार के? ये सुन के बाकी तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी राज अजीब सी आवाज़ में पूछता है कि सूरज तू क्या कर रहा है? ये क्या है सूरज?
तभी सूरज बोलता है, मैं सूरज नहीं, मैं सुहानी हूँ। और जैसे ही ये नाम तीनों सुनते हैं, तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। तब जाके आनंद को वो शाम याद आती है। सुहानी इन चारों की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर इन चारों ने मजाक मजाक में सुहानी की जान ले ली थी और उसे एक एक्सीडेंट बता दिया था। एक शाम जब सुहानी इन चारों से मिलने आती है, तो ये लोग सुहानी को एक छोटे तालाब में धक्का दे देते हैं और चारों हंस रहे होते हैं सुहानी के ऊपर। मगर सुहानी, जिसे स्विमिंग नहीं आती थी, वो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही होती है, इन्हें आवाज़ लगा रही होती है, इन्हें बुला रही होती है, मगर ये चारों उसकी एकदम भी मदद नहीं करते और हंसते रहते हैं। सूरज को पता था कि सुहानी को स्विमिंग नहीं आती, वो डूब जाएगी, मर जाएगी, मगर इन लोग को बस थोड़े चंद मिनट के मज़े के ऊपर सुहानी की जान सस्ती लगी और सुहानी तड़प तड़प के डूब के मर गई। और ये चारों ने उसे एक एक्सीडेंट बता दिया कि सुहानी का पैर फिसला और सुहानी उस तालाब में आके गिर गई। ये बात जैसे ही उन्हें याद आती है, वो तीनों रोने लगते हैं, सुहानी से भीख मांगने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, हम लोगों ने बस एक मजाक किया था। मगर सूरज, जिसको सुहानी ने पोजेस कर लिया था, सूरज एक चाकू उठाता है और अपने गले के आर पार कर देता है। सूरज वहीं मर जाता है। तभी राज की बॉडी में सुहानी आ जाती है। सुहानी राज के मुंह में अपना हाथ घुसाती है और उसके मुंह को फाड़ देती है। राज भी वहीं मर जाता है। तभी आनंद और विजय दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमें छोड़ दो। सुहानी तभी आनंद की बॉडी को पोजेस करती है और विजय को गला घोट के मार देती है और आनंद के बॉडी से बाहर आ जाती है। जब आनंद देखता है कि उसके बाकी के सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, आनंद इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अब पागल खाने में है। उसे सुहानी रोज रात को आती है और इतनी भयानक रूप में दिखती है कि वो तड़प तड़प के अभी अपने जीवन को काट रहा है। तो एक छोटी गलती लोगों की जान ले सकती है, ये आप समझ ले। तो ये आज की स्टोरी थी और ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है जिसे मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर सकूं तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं हूं अभिषेक और मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।